हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के हिंदी कविता रामदास इसका हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो इस पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो आपके सेंटर पर बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, सारा मैंने कवर करा दिया। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सारांश, व्याख्या, MCQ, SAQ, जितना तरह का क्वेश्चन है सारा हम करा दिए। चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, रामदास क्यों उदास था? तो रामदास की आज हत्या होने वाली थी, इसलिए वह बेहद उदास था। दिन का समय था, घनी बदली थी, रामदास उदास था। पहले ही पंक्तियों में हमने पढ़ा था। तो रामदास क्यों उदास था? क्योंकि आज उसकी हत्या होने वाली थी, इसलिए यह खबर सुनकर वह उदास था। रामदास को क्या बता दिया गया था? रामदास को यह बता दिया गया था कि देखो, तुम्हारा अंत समय अब पास आ गया है। हत्यारे ने बता दिया था कि तुम्हारा अंत समय पास आ गया है और तुम्हारी हत्या आज के दिन होने वाली है। किस जगह होने वाली है यह भी बता दिया गया था। आपके विचार से रामदास का हत्यारा कौन था? ये प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, फिर भी बता दे रहे हैं। आपके विचार से रामदास का हत्यारा कौन था? तो मेरे विचार से रामदास का हत्यारा यह व्यवस्था थी। यह जो कानून व्यवस्था है, यह जो प्रशासन व्यवस्था है, यह इतनी कमजोर हो गई है कि जो एक हत्यारा है वह सरेआम एक जो शोषित मानव है उसकी जो हत्या करके चला जाता है। और यह जो गूंगा बहरा समाज भी है और यह जो शासन है वह इसके खिलाफ आवाज उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पाता है। तो हत्यारा कौन है? तो मेरे विचार से रामदास का हत्यारा यह व्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृत्यु पथ पर चलते हुए रामदास ने क्या सोचा था? जब वह सड़क पर बीचों बीच खड़ा था, वह चल रहा था धीमे धीमे सहमे हुए कदमों से, तो वह सोच रहा था कि रामदास ने सोचा था कि वह अपने साथ किसी को ले ले, पर उसके साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। और रामदास यह भी बात जानता था कि वह किसी को साथ भी ले लेगा, लेकिन उसका जो हश्र होने वाला है, उसकी जो स्थिति है, उसमें कोई भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए रामदास सहमे हुए कदमों से चलता है और यह सोचता है कि अपने साथ किसी को ले ले, लेकिन साथ जाने के लिए भी लोग तैयार न थे और लोग उसके साथ जाने को भी तैयार रहते, फिर भी जो उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसकी जो स्थिति थी, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं था। तो फिर से एक बार देखिए, रामदास क्यों उदास था? रामदास की आज हत्या होने वाली थी, इसलिए वह उदास था। रामदास को क्या बता दिया गया था कि उसका अंत समय आ गया है पास, उसकी हत्या होने वाली है और आज होने वाली है, और किस जगह होने वाली है हत्यारे ने यह भी बता दिया था। आपके विचार से रामदास का हत्यारा कौन था? तो यह व्यवस्था थी। मृत्यु पथ पर चलते हुए रामदास ने क्या सोचा? रामदास धीरे धीरे सहमे हुए कदमों से चलता और वह सोचता है कि अपने साथ किसी को ले ले, पर उसके साथ किसी को लेने से भी उसकी जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सड़क पर खड़े लोग कैसे थे? सड़क पर जो खड़े थे लोग मौन थे, निहत्थे थे, उनकी मुट्ठियां भी नहीं बंधी हुई थी। अर्थात जो सड़क पर लोग थे वह रामदास की हत्या को देखते रहते हैं। जो हत्यार है उसके खिलाफ एक आवाज उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अर्थात लोग चुपचाप मौन होकर के और निहत्थे थे, अर्थात उनके पास किसी भी तरह का हत्यारे का प्रतिरोध करने के लिए किसी भी प्रकार का उनके हाथों में हथियार न था। सड़क पर खड़े लोगों को क्या जानकारी थी? सड़क पर लगे जो खड़े लोग थे, रामदास की मृत्यु को आंखों देखा हाल जानने वाले लोगों को यह बता दिया गया था कि आज उसकी हत्या होगी। तो सड़क पर जो लोग खड़े थे उनको क्या जानकारी थी? उनको यह जानकारी थी कि रामदास की आज हत्या होने वाली थी। उन्हें संशय था, उन लोगों को संशय था कि आज रामदास की हत्या होने वाली है। ठीक है, रामदास किस मुद्रा में और कहाँ खड़ा था? रामदास अकेले बीच सड़क पर खड़ा था। कहाँ खड़ा था? बीच सड़क पर। कैसे खड़ा था? दोनों हाथ पेट पर रखकर मृत्यु की प्रतीक्षा में खड़ा था, क्योंकि जो रामदास है वह तिल तिल कर मरना नहीं चाहता था, पल पर नहीं मरना चाहता था। वह जो इस सड़ी गली व्यवस्था है इसे संपूर्ण छुटकारा चाहता था और वह रोज मरने की स्थिति से छुटकारा पा करके मौत को हंसते हंसते गले लगाना चाहता था। तो रामदास किस मुद्रा में और कहाँ खड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामदास अकेले बीच सड़क पर खड़ा था, दोनों हाथ पेट पर रखकर मृत्यु की प्रतीक्षा में खड़ा था। रामदास की मृत्यु का जश्न देखने के लिए लोग कहाँ और कैसे खड़े थे? तो रामदास की मृत्यु का जश्न देखने के लिए लोग बीच सड़क पर आए थे और वे टकटकी लगाकर खड़े थे। अर्थात सड़क पर जितने लोग मौजूद थे सभी जो रामदास की हत्या का रस ले रहे थे, वो किसी भी तरह का विरोध नहीं कर रहे थे। एक बार फिर से शुरू से देखते हैं। सड़क पर खड़े लोग कैसे थे? तो मौन थे और निहत्थे थे। रामदास
सड़क पर खड़े लोगों को क्या जानकारी थी? सड़क पर खड़े लोगों को क्या जानकारी थी? यह जानकारी थी कि उन लोगों को यह पता था कि रामदास की हत्या होने वाली थी। रामदास की मृत्यु का आंखों देखा हाल जानने वालों को यह बता दिया गया था कि आज उसकी हत्या होगी। रामदास किस मुद्रा में और कहाँ खड़ा था? रामदास अकेले बीचों बीच सड़क पर खड़ा था, दोनों हाथ पेट पर रखकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। रामदास की मृत्यु का जश्न देखने के लिए लोग कहाँ और कैसे खड़े थे? लोग बीच सड़क पर खड़े थे, निहत्थे थे, मौन थे और यह जानते थे कि उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि हत्या उनकी नहीं होने वाली, हत्या रामदास की होने वाली। इसलिए वह टकटकी लगाकर देख रहे थे और उस जो मृत्यु है उन रस का आनंद ले रहे थे। आगे बढ़ते हैं। रामदास की हत्या किस प्रकार की गई? रामदास की हत्या बीच सड़क पर लोगों के सामने चाकू मारकर की गई। जो हत्यारा है वह गली से निकलता है, रामदास का नाम पुकारता है और हाथ तोलकर चाकू मारता है और रामदास की हत्या हो जाती है। रामदास का हत्यारा कहाँ से आया और उसने क्या कहा? रामदास का हत्यारा गली से निकलता। सारा शॉर्ट क्वेश्चन में हम आपको बताएं, जितना बार देखिएगा उतना बार आपको याद होता चला जाएगा। एक भी प्रश्न आपका रामदास चैप्टर से छूटना नहीं चाहिए, सारा क्वेश्चन करा देंगे। हत्यारा गली से निकलकर मुख्य सड़क पर आया, उसने रामदास के नाम की आवाज दी, रामदास हाजिर हो। जब रामदास आता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्यारे के हाथ में क्या था? तो आपने पढ़ा था हत्यारे की, जो हत्यारा है वह किस चीज से हत्या करता है, किस हथियार से? तो चाकू से। ठीक है, तो हत्यारे के हाथ में था चाकू और उसने चाकू से रामदास के ऊपर वार किया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नहीं करना, इसको छोड़ दीजिए। हत्यारा रामदास की हत्या कैसे करके चला गया? हत्यारा रामदास की हत्या करता है और भीड़ को ठेल कर आगे चला जाता है। कैसे चला जाता है? भीड़ को ठेल कर आगे बढ़ जाता है। अर्थात वह जो जितने भी लोग वहाँ खड़े थे वह किसी भी प्रकार का उसका प्रतिरोध नहीं करते। ठीक है, तो आगे बढ़ जाता है, भीड़ ठेल कर आगे बढ़ जाता है। फिर से एक बार देखते हैं, रामदास की हत्या किस प्रकार की गई? तो बीच सड़क पर लोगों के सामने चाकू मारकर हत्या कर दी गई। रामदास का हत्यारा कहाँ से निकलता है? गली से निकलता है। क्या करता है? वह क्या कहता है? मुख्य सड़क पर आता है, रामदास का नाम पुकारता है और उस पर वार करता है चाकू से और उसकी हत्या कर देता है। हत्यारा के हाथ में क्या था? चाकू था। हत्यारा रामदास की हत्या करके कैसे चला जाता है? भीड़ को ढकेलते हुए आगे निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। रामदास किसका प्रतीक है? तो रामदास एक विवश, लाचार, हताश व्यक्ति का प्रतीक है जो शोषण, उत्पीड़न एवं राज्य की उपेक्षा का शिकार है। रामदास की हत्या किस व्यवस्था की ओर इंगित करती है? रामदास की हत्या एक हताश एवं नपुंसक व्यवस्था की ओर इंगित करती है। रामदास के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया? रामदास के माध्यम से कवि ने देश की युवा पीढ़ी की व्यवस्था, लाचारी एवं राजकीय व्यवस्था की उपेक्षा की ओर संकेत किया है। रामदास की हत्या के बाद लोग निडर होकर किसे बुलाने लगे? रामदास की हत्या के बाद लोग निडर होकर उसे बुलाने लगे जिसे रामदास की हत्या होगी के बारे में संशय था। किसको बता दिया गया था कि उसकी हत्या होगी? रामदास को बता दिया गया था। फिर से समझते हैं, रामदास किसका प्रतीक है? मैंने आपको जब कविता पढ़ाया था तो बताया था रामदास कोई विशेष व्यक्ति ना होकर के आप जैसे हम जैसे ही है, जो समाज में विवश है, लाचार है, हताश व्यक्ति है, उन्हीं का तो प्रतीक है, जो शोषण, उत्पीड़न एवं राज्य की उपेक्षा का शिकार है। रामदास की हत्या किस व्यवस्था की ओर इंगित करती है? रामदास की हत्या एक हताश एवं नपुंसक व्यवस्था की ओर इंगित करती है। रामदास के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि जो देश की युवा पीढ़ी की व्यवस्था है, लाचारी एवं राजकीय व्यवस्था की उपेक्षा है, इसी की ओर संकेत किया है। रामदास की हत्या के बाद लोग निडर होकर किसे बुलाने लगे? रामदास की जब हत्या हो जाती है तो लोग निडर होकर उसे बुलाने लगते हैं जिसे रामदास की हत्या के बारे में संशय था, शक था। किसको बता दिया गया था कि उसकी हत्या होगी? रामदास को यह बता दिया गया था कि उसकी हत्या होने वाली है। आगे, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो रघुवीर सहाय को उनकी प्रसिद्ध साहित्य कृति लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अच्छा क्वेश्चन है, कवि से संबंधित क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। आगे आते हैं, ये दोनों छोड़ दीजिए, ये दोनों नहीं पूछेगा, आगे बढ़ जाते हैं। रामदास कविता का संदेश क्या है? कवि ने इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि अगर व्यवस्था का प्रतिरोध नहीं होगा तो वह समाज में भाड़ में पड़े चने की तरह एक एक कर फूटता रहेगा, भाड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यह कविता एक भयानक और बड़े खतरे की ओर संकेत करती है।
कि आने वाला समय कितना भयानक होने वाला। अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आज जो रामदास की स्थिति हुई है, कल हमारी भी स्थिति यही हो सकती है। जो रामदास की घटना उसके साथ घटी है वह कल हमारे साथ भी घट सकती है। यही कविता हमें यही जो कवि है इस कविता के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं। रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति के लिए मिला था पुरस्कार साहित्य अकादमी? तो लोग भूल गए हैं इसके लिए। अच्छा, रामदास कविता का संदेश क्या है? तो रामदास कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि अगर हमने आज इस व्यवस्था का प्रतिरोध नहीं किया तो यह एक बहुत बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहा है कि आने वाला समय इतना भयानक हो जाएगा कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो रामदास के साथ जो घटना घटी है कल हमारे साथ भी घट सकती है। आगे, रामदास घने बादल वाले दिन क्यों उदास था? इसलिए उदास था क्योंकि उसकी हत्या होगी और उसे यह बता दिया गया था कि उसकी हत्या कब और कहाँ होगी। इसलिए रामदास उस दिन बहुत ही उदास था। रामदास ने अपनी सहायता के लिए किसी को अपने साथ क्यों नहीं लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके माध्यमिक परीक्षा 2017 में भी पूछा गया है। तो रामदास जानता था कि मारने वाला व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है, उसे भय एवं आतंक से कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। यदि कोई उसकी सहायता के लिए आएगा तो अपराधी उसे भी मार डालेगा। इसलिए रामदास ने अपनी सहायता के लिए किसी को अपने साथ नहीं लिया। ठीक है। रामदास की हत्या के बाद लोगों ने क्या किया? रामदास की हत्या के बाद लोगों ने एक दूसरे को बुलाया और बुलाकर इस वारदात की सूचना देने लगे। रामदास की हत्या होगी जानकर भी लोग निहत्थे क्यों खड़े थे? इसलिए हत्यारे से भी भयभीत थे। जो लोग थे हत्यारे से भयभीत थे, वे उनका मुकाबला नहीं कर पाते, इसलिए वे लोग भयभीत खड़े थे और मौन थे और निहत्थे थे। लोगों में हत्यारे का विरोध करने का साहस नहीं था, इसलिए लोग निहत्थे खड़े थे। रामदास की मृत्यु का जश्न देखने के लिए लोग कहाँ और कैसे खड़े थे? रामदास की मृत्यु का जश्न देखने के लिए लोग बीच सड़क पर मौन और निहत्थे खड़े थे। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन बताया, फिर से देख लेते एक बार। रामदास घने बादले वाले दिन क्यों उदास था? क्योंकि उसकी हत्या हो गई, यह बता दिया गया था। रामदास ने अपनी सहायता के लिए किसी को अपने साथ क्यों नहीं लिया? क्योंकि वह जानता था कि मारने वाला व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है, उसके भय एवं आतंक से उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। यदि कोई उसकी सहायता के लिए आएगा भी तो अपराधी उसे भी मार देगा। इसलिए रामदास ने अपनी सहायता के लिए किसी को अपने साथ नहीं लिया। रामदास की हत्या के बाद लोगों ने क्या किया? लोग एक दूसरे को बुलाने लगे और बुलाकर इस वारदात की सूचना देने लगे। रामदास की हत्या होगी जानकर भी लोग निहत्थे क्यों खड़े थे? क्योंकि उनमें जो वह हत्यारा है उसका विरोध करने का साहस नहीं था, वे लोग उससे भयभीत थे, इसलिए निहत्थे और मौन खड़े थे। रामदास की मृत्यु का जश्न देखने के लिए लोग कहाँ और कैसे खड़े थे? तो बीच सड़क पर मौन और निहत्थे खड़े थे। तो यह था इस जो लघु उत्तरीय प्रश्न का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब था, हमने आपको करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लासेस 10 के आपको जो चैप्टर से सब्जेक्ट है मिल जाया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।